मॉल रोड पर स्थित एक घर से करीब 1 करोड़ के आभूषण चोरी हो गए, जिनका अब पर्दाफाश हो गया है। और इसके पीछे मध्य प्रदेश की पारदी गैंग का हाथ है, जिसने चोरी से पहले एरिया में रैकी की। 4 घंटे तक आसपास एक सूने बाड़े में बिताने के बाद रात करीब 2:30 बजे चोरी को अंजाम दिया। अब तक इसमें 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग और 2 महिलाएं हैं। गैंग में अब तक कोई भी पुरुष सदस्य पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जल्द ही पुलिस इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस बड़ी चोरी के पीछे बड़े खुलासे के लिए पारदी गैंग स्पेशलिस्ट रामवीर सिंह रजावत, उप निरीक्षक आगरमालवा रेंज जेल मध्य प्रदेश की मदद ली। जब हमने रामवीर सिंह रजावत से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। जी हाँ, सुनिए बड़ी चोरी के बड़े खुलासे की कहानी रामवीर सिंह रजावत की जुबानी। तो सर, आप मुझे बताइए कि पूरे मामले में कब और कैसे पता चला कि ये जो पूरा काम है वो पारदी गैंग का है? मैम, मैं शुरू से ही पारदी गैंगों पर काम करता रहा हूँ जी। ये क्रिमिनल ट्राइब गुना में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी 4-5 जिलों में निवास करती जी। तो इनके जो फुटेज आते हैं मेरे पास या इनकी जो रिकॉर्डिंग कन्वर्सन आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का मेरा काम रहता है जी। पूरे भारत की पुलिस इनकी भाषाई ज्ञान नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं मेरे से संपर्क करते हैं किसी सोर्सेज से जी। तो उनको मैं ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ और उनकी शिनाख्त करके भी बताता हूँ जी। किस तरह से पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था, और जैसे कि बताया जा रहा है कि रैकी करते हैं पहले ये, तो क्या पारदी गैंग का ये स्पेशल रहा है कि वो पहले रैकी करते हैं और उसके बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया जाता है? तो आप क्या पारदी गैंग अपने परिवारों के साथ आसपास की स्टेटों में निकल जाते हैं और अपने बच्चों से और महिलाओं से रैकी करवाते हैं मकानों की जी। इनका मेन जो चीज रहती है घर की फाइनेंशियल स्थिति पता करने के लिए, तो ये वहाँ के जो घर के पोर्च में वाहन खड़े रहते हैं जी, जैसे ओडी, BMW, फॉर्च्यूनर, तो इससे इनको ये गैस हो जाता है कि ये पैसे वालों का घर है जी। ये जो चोरी हुई है, एक बड़ी चोरी इसको माना जा रहा है, तो इस चोरी की क्या विशेषता थी और इसमें इन्होंने किस तरह से, जैसे बताया जा रहा है कि पुरुष जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, तो क्या स्पेशल उन्होंने इस ट्रिक लगाई थी इस चोरी को अंजाम देने के लिए? मैडम, उनकी शिनाख्त हो गई है, वो मिस हो गए हैं कहीं से। सूचना पिन पॉइंट थी पुलिस के पास और राजस्थान पुलिस उनके पीछे लगी हुई है जी। उसमें जो भी आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे जल्दी जी। आपने पारदी गैंग पर कई सालों से काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो इस केस में किस तरह से काम आया सर? एक्सपीरियंस मैडम बहुत कड़वा है, इसमें परेशानियां ज्यादा उठाना पड़ती हैं। बिल्कुल, जितनी आप काम करोगे ना उतने आपके दुश्मन बढ़ेंगे जी। और उतना ये चोरों का जो एक समुदाय है जी, तो ये हमेशा आपको डैमेज करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। आपने चेन्नई की एक सबसे बड़ी चोरी का भी खुलासा किया था, तो उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि उस समय धर्मावदा थाना प्रभारी थे, तो मेरे 2 मुखबिरों का मर्डर किया गया था नसीम पारदी गैंग द्वारा जी। तो इनकी तलाश में हम लोग इनके मूवमेंट निकालते रहते थे। अच्छा। CDR निकलवाते रहते थे, तो CDR से इनका एक जो लोकेशन आया था वो सेलम बड़दाचिलम का आया था जी, इस गैंग का जी जी। मेरे यहाँ से भी वांटेड थे, रिवाड़ी इनामी थे। इस गैंग पर जो बाद में मुझे पता चला, तो ये चेन्नई पुलिस ने मेरे से संपर्क किया 2 साल बाद। तो मैंने अपने डाटाबेस में से निकाल कर इनको जो साउथ के लोकेशन थे वो सारे प्रोवाइड कराए और उसी के आधार पर ये चोरी का खुलासा हुआ था जी। देश भर में अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो इस गैंग से जुड़ी हुई हो या कोई भी अन्य, तो आपसे सहायता ली जाती है और आपसे ही मदद ली जाती है, तो ऐसा जो आपका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं मैडम, जब सूचना मिलती है मुझे, तो मुझे खुद को बेचैनी होती है तो कैसे भी इसका खुलासा हो, तो कभी मैं भी संपर्क करता हूँ, कभी ये लोग संपर्क करते हैं जी जी। तो जहाँ भी बड़ी चोरी या फुटेज में कहीं टीवी में या समाचार के माध्यम से मुझे जो फुटेज प्राप्त होते हैं या सोशल मीडिया से जी जी, उनकी शिनाख्त करके फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको बताऊं किसने ये किया जी। अच्छा, जिस गैंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पारदी गैंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनकी क्या एक लोकेशन हम लोगों को है कि ये इस जगह पर पाए जाते हैं या ये उस पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर चोरी करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए जाते हैं? ये जो क्रिमिनल ट्राइब है और इसका शुद्ध जराइम पेशा अपराधी है लोग जी जी। इन पे जमीन जायदाद सब कुछ है, सर्व संपन्न है ये लोग, लेकिन इसके बाद भी खेती और अन्य व्यवसाय पे इनका ध्यान नहीं जाता है, समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर रहते हैं अच्छा। और इनका पैसा है सिर्फ चोरी, डकैती, लूट, बस यही काम करना है इनको जी जी। कई पुलिस अधिकारियों ने इनको सुधार के लिए कई कार्यक्रम किए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा जी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी जी सर।
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर की रात कोठारी अस्पताल में काम करने वाले दीपक ओझा के घर से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने से पहले इस घर की कई दिनों तक रैकी की गई। पता लगाया गया कि घर में कौन कब आता है, कितने बजे सोते हैं और किस दरवाजे से अंदर घुसा जा सकता है। 2 अक्टूबर की रात ये लोग 10 बजे ही इस घर के पास एक खुले बाड़े में पहुंच गए। वहां 4 घंटे तक छिपने के बाद 2:30 बजे दीपक ओझा के घर में रसोई से घुसे। घर के जिस कमरे में आभूषण थे उसमें कोई नहीं सो रहा था। ऐसे में चोरों के लिए काम आसान हो गया। सामान लेकर ये लोग सीधे शहर से बाहर निकले। चोरी को 6 युवकों ने अंजाम दिया। इन्होंने अपनी गैंग की महिला सदस्यों को सामान पकड़ा दिया। महिलाओं ने अपने प्राइवेट पार्ट व बच्चों के गले में आभूषण डालकर छिपा लिया। पुलिस ने काफी पैनी नजर रखते हुए बता दिया था कि ये चोरी पारदी गैंग ने ही की है। ऐसे में उन पर निशाना रखा गया। चोरी वाले घर से बीकानेर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित उन सभी पॉइंट्स पर नजर रखी गई जहां से ये लोग शहर से बाहर निकलते हैं। इसके बाद भी चोर चकमा देकर भाग गए, लेकिन ये लोग अपने घाव तक नहीं पहुंचे। इनकी महिला सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गई। ये लोग चोरी करने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुरैना शहर पहुंच गए।